हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFSIP। आज हम बात करेंगे कि ये समय इन्वेस्ट करने का सही है या नहीं है, लमसम करें या नहीं। अभी एक भाई का क्वेश्चन था कि 10 लाख लमसम करना है, ये सही समय है या नहीं है, और अगर सही समय है तो हम कौन से फ़ंड लें, हमारे कॉम्बिनेशन क्या होगा फंड्स का। तो इन सब की बात करेंगे आज। अगर निवेश करने के लिए हम आपकी उम्र 25 साल है, 25 से 30 साल के बीच में है, तो हमारे पास निवेश करने का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय है। 15 से 20 साल का अपने पास समय है, तो हमें निवेश करना चाहिए स्मॉल कैप फंड्स में। स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स, इनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वो आज बात करेंगे। और रिस्क रेशियो, भाई ये है ना कि अपने पास समय ज़्यादा है तो हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा गेन भी होगा। हाई रिस्क हाई गेन। तो अपना पोर्टफोलियो क्या रहेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप और सेक्टरल फंड। ये सेक्टरल फंड में जैसे इलेक्ट्रिक फंड हो गया, इंफ्रा हो गया, डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सब में निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है कि कौन सा सेक्टर में कौन सा सेक्टर कब ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए हमें अपडेट रहना पड़ता है। अगर इन्वेस्ट करके हम अपडेट रह रहे हैं, हमें नॉलेज है थोड़ा, तो सेक्टरल फंड सही है, लेकिन सेक्टरल फंड की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें स्मॉल कैप फंड की तरफ जाना चाहिए। अब ये फंड्स कौन कौन से होंगे। SBI का स्मॉल कैप फंड है, बेहतर फंड है। क्वांट स्मॉल कैप है दूसरा। तीसरा निपॉन का स्मॉल कैप फंड है। चौथा टाटा स्मॉल कैप है। और एक मोतीलाल स्मॉल कैप फंड है। मोतीलाल स्मॉल कैप फंड को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये मोतीलाल AMC के जो अन्य फंड है वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। तो हम इससे भी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर भी बाकी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और जो मैंने बताए हैं SBI, क्वांट, निपॉन, मोतीलाल और टाटा स्मॉल कैप फंड, पास्ट रिटर्न्स देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है इनका, तो ये फंड से सही है। और इनके अलावा स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में है एडलवाइस का, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, तो एडलवाइस का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और एक दूसरा लेंगे मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप इंडेक्स फंड। तो ये 7 फंड हो गए हैं स्मॉल कैप में, इनमें हम 1-1 लाख रुपए करके डाल सकते हैं। और 2 मिड कैप फंड लेंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और HDFC अपॉर्चुनिटीज़ मिड कैप फंड। ये फंड लेंगे हम, डायरेक्ट फंड लेंगे। ये 7 स्मॉल कैप के हो गए, 2 मिड कैप के हो गए, और एक लेंगे हम लार्ज कैप फंड में। लार्ज कैप फंड में या तो JM फ्लेक्सी कैप फंड ले लेंगे, या फिर ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इन दोनों में से एक फंड ले लेंगे, या तो नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड या JM फ्लेक्सी कैप। इन दोनों में से एक फंड ले लेंगे लार्ज कैप का। तो ये फंड हो जाएंगे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। तो इनका रेशियो क्या रहेगा। अब स्मॉल कैप फंड में तो क्या होता है कि 80% जो होता है पैसा वो होता है स्मॉल कैप में, और 20% वो लार्ज कैप या मिड कैप में जहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये रेशियो निकल के आएगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का रेशियो आएगा 50% स्मॉल कैप में, 30% मिड कैप में और 20% लार्ज कैप में रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, तीनों फंड का, तीनों कैपिटलाइजेशन का एक अच्छा रहेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा अपने को। 15 से 20 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो SIP कैलकुलेटर से हम पता करते हैं कि 10 लाख अगर लमसम करते हैं तो कब तक 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो 10 लाख हमने निवेश किया और रिटर्न्स अगर 15% का लगभग मिलते हैं, तो ये 1 करोड़ रुपए हमारे हो जाते हैं। 17 साल में 1 करोड़ रुपए का अचीवमेंट कर लेते हैं। वहीं अगर ये 16% रिटर्न्स मिलता है तो 16 साल में 1 करोड़ हो जाते हैं। ये 17% का रिटर्न मिलता है तो ये 1 करोड़ 15 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेटर का मदद से हमने जाना कि 1 करोड़ अचीवमेंट हो जाएंगे हमें 15 साल में। तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि हमें कम से कम 15 से 20 साल तक इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, तभी हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह म्यूचुअल फंड में निवेश करके हम हाई रिटर्न्स पा सकते हैं, और मार्केट के वॉलेटिलिटी का भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो निवेश करने का मौका है ही। अब ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा या अभी से ऊपर उठ जाएगा। मार्केट के बारे में कोई प्रेडिक्शन तो कर ही नहीं सकता है। देखो अभी मार्केट है, मार्केट डाउन चल रहा है, अभी मार्केट कितना डाउन और जाएगा इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। और मार्केट अभी
अभी ऊपर जाएगा या लास्ट में जाना, तो ऊपर मार्केट को लास्ट में जाना तो ऊपर ही होता है, लेकिन अभी मार्केट और कितना नीचे जाएगा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी जो करेक्शन होता है वो 10-15% के लगभग करेक्शन होता है, 4-5 साल में होता ही है, और वो करेक्शन अभी हो चुका है। तो मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, अगर किसी को भय है और नीचे जाएगा मार्केट, तो आप अपना पैसे को 50% निवेश कर दो, फिर और नीचे जाए तो 20% और निवेश कर दो, और नीचे जाए तो 20% और निवेश कर दो, और अगर ऊपर चला जाए मार्केट तो भाई 50% निवेश कर दिया, ऊपर जाएगा तो भी हम 20-20% करके निवेश कर सकते हैं। थैंक यू। और किसी भाई को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।